नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। दोस्तों, भास्कर न्यूज भोपाल में रिपोर्ट छपी है कि संविदा पर काम कर रहे 2.5 लाख कर्मचारियों के लिए नए नियम बने हैं। ठीक है, आपने सुना होगा संविदा मतलब क्या होता है, शर्त होता है। तो संविदा में नौकरी लगती थी पहले, ठीक है। तो उनको जो नियमित होना है दोस्तों, तो उसके लिए सरकार ने नया नियम लाई है कि अब उनकी हम परीक्षा लेंगे और यदि वो परीक्षा में 50% अंक नहीं लाते हैं तो उनकी नियुक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, अभी हाल ही में पटवारी की भर्ती हुई है, ठीक है, वन रक्षक की भर्ती हुई है, ऐसे तमाम पदों पर भर्ती हुई है। तो उसमें क्या हो रहा था, जैसे मान चलिए उदाहरण के लिए किसी भी वैकेंसी के लिए मान के चलिए 100 पद आते हैं, ठीक है। तो 100 में से 60 पद क्या हो रहा था, आरक्षण में चला जाता था। किसके लिए? संविदा कर्मी, भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड। ठीक है, 10%, 20%, 30%, इस प्रकार से टोटल 60% आरक्षण ये क्या हो रहा था, जो ऑलरेडी नौकरी पे हैं, ठीक है, मतलब कोई भूतपूर्व सैनिक है, होमगार्ड है, ठीक है, या आपका संविदा कर्मी है, तो उसके लिए रहते थे। ठीक है, मतलब टोटल 100 में से 60 पद चले गए, मात्र 40 पद जो है दोस्तों, जो बेरोजगार स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए मिलते थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था कि अभी आपने देखा होगा पटवारी के रिजल्ट में, आपने देखा होगा कुछ संविदा कर्मी ऐसे हैं, ठीक है, जिनका दोस्तों 100 नंबर में भी सिलेक्शन हो गया पटवारी में, किसी का 120 में हो गया, किसी का 110 में हो गया। ठीक है, किसी का मान के चलिए दोस्तों कोई छोटा एग्जाम है, ठीक है, तो किसी का 48 नंबर में भी हो जाता है 100 में से। ठीक, तो ये चीज़ें हो रही थी। ठीक, तो सरकार ने ये कहा कि नहीं भैया, अब हम पेपर लेंगे और पेपर में अगर आप 50% अंक नहीं लाओगे, ठीक है, 50% अंक नहीं लाओगे तो आपकी नियुक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है पेपर होगा, है ना। और पेपर कितने अंक का होगा? पेपर होगा भाई साहब 300 नंबर का। ठीक है, पेपर कितना होगा? 300 नंबर का होगा। सामान्य ज्ञान आएगा, हिंदी आएगी, गणित आएगी, कंप्यूटर आएगा, सूचना प्रौद्योगिकी रहेगी, जो सेवा नियम के प्रश्न रहेंगे, विभागीय शब्दावली के अंक रहेंगे, ठीक है, और अधिनियमों के अंक रहेंगे। इसके अलावा संपदा प्रणाली के अंक रहेंगे। इस प्रकार से 300 नंबर का पेपर होगा और 300 नंबर में से 50% मतलब कितना? 150 नंबर उनको लाना ही होगा, तभी उनकी नौकरी लगेगी आगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए दोस्तों, क्या होता था, किसी भी पद के लिए मान के चलो 20 पद आए, ठीक है, 20 में से मान के चलिए दोस्तों संविदा कर्मी के लिए 20 पद आए, ठीक है, तो 20 पद आए संविदा कर्मी के लिए, परंतु पता चला कि उसमें से 15 स्टूडेंट ही ऐसे हैं, 15 संविदा कर्मी ऐसे हैं जिनके 50% अंक या उससे अधिक आए, तो 5 पद जो रहेंगे खाली रह जाएंगे। तो ये जो 5 पद खाली रहेंगे ना, फिर वो संविदा कर्मी को नहीं मिलेंगे, वो जनरल कैटेगरी मतलब अनारक्षित में चला जाएगा। ठीक है, उसमें किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट उस सीट को ले सकता है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, कि संविदा कर्मी जो रहेंगे, ठीक है, उनके लिए परीक्षा होंगी और नियमित होने के लिए पेपर होगा और 50% अंक पर ही उनकी नियुक्ति होगी। ठीक, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के लिए विभाग की ओर से की जाने वाली सीधी भर्ती में नियम बना दिए गए हैं। अब संविदा कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में आने के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी। इसमें 50% से अधिक अंक आने पर भी उन्हें नियुक्ति होगी। ठीक है, इसके अलावा लिखा हुआ है दोस्तों इसमें कि सामान्य प्रशासन की ओर से तैयार किए गए इन नियमों के अनुसार सभी विभाग अपने यहाँ तृतीय श्रेणी की भर्तियों में इसका पालन करेंगे। किस श्रेणी में? तृतीय श्रेणी में। ठीक है, इसकी शुरुआत मंगलवार से हो गई है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए नए नियम उप सचिव वंदना शर्मा ने जारी कर दिए हैं। ठीक, सीधी भर्ती में संविदा कर्मियों के लिए 20% आरक्षण रहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों, किसी विभाग में 100 पदों के लिए सीधी भर्ती है तो उसमें 20 पद संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित होंगे। ठीक है, अभी तक 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों की औसतन आयु 45 से 50 साल के बीच है। भर्ती के लिए सभी 38 विभागों में कर्मचारियों को 50% अंक लाने होंगे, तभी नियुक्ति मिलेगी। वरिष्ठता का निर्धारण नहीं होगा। SC/ST कैटेगरी के लिए छूट रहेगी 10% की, यानी कि उनको 40% अंक लाने पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और लिखता है कि यदि संविदा कर्मचारियों के पूरे पद 50% अंक लाने वालों से नहीं भरे जाएंगे तो बाकी पद कम अंक वालों को नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो किस में चले जाएंगे? जनरल यानी कि सामान्य में चले जाएंगे। ठीक, 300 अंक का पेपर होगा, मैंने आपको बता दिया क्या क्या आएगा। तो दोस्तों ये न्यूज़ है, ठीक, संविदा कर्मचारियों के लिए। यदि आप भी संविदा कर्मचारी होंगे, ठीक है, और आपको नियमितीकरण चाहिए दोस्तों, तो आपको भी अब तैयारी करना होगा। ठीक, वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम नंबर में सिलेक्शन हो जाता है उनका, कई नौकरी मिल जाती है और फिर वो नौकरियां करते नहीं हैं। ठीक है, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वह आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक ऐसे भी होते हैं जिनका सिलेक्शन कई भर्तियों में हो जाता है, लेकिन वो छोटी नौकरी नहीं करूँगा, छोटी नौकरी नहीं करूँगा करते रहते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है दोस्तों कि जो बाकी हमारे जो फ्रेश स्टूडेंट हैं जिन्हें नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत है, वो वंचित रह जाते हैं। ठीक, अगर आप भी संविदा कर्मचारी हैं, ठीक है, तो आपको इस बात से नाराज़ नहीं होना है। ठीक है, कि हम संविदा कर्मचारी हैं, है ना, तो हमको इतने अंक लाने पड़ेंगे। भाई साहब,
कंपटीशन का दौर है, हर जगह कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, यही प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, सरकार भी यही चाह रही है, ठीक है, कि उन्हें अच्छे कर्मचारी मिलें। तो ये हो गई न्यूज़। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।